दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्जाम क्विज़र में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 19 जून से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे ये क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य 18 साल से कम उम्र के बच्चों को मुफ्त में 50 लाख दवा किट बांटेगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, WHO के तकनीकी सलाहकार के समूह के मानद सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, मुकेश शर्मा। अगला क्वेश्चन है, महाराजा छत्रसाल का संबंध किस क्षेत्र से था? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, बुंदेलखंड। किस देश ने दुनिया का पहला लकड़ी का बना उपग्रह वीजा वुडसैट तैयार किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, फिनलैंड। और दोस्तों, आपको कन्फ्यूजन था तो आपको बता दें कि फिनलैंड ने ये दुनिया का पहला लकड़ी का बना उपग्रह निर्मित किया है, लेकिन न्यूजीलैंड में इस उपग्रह को लॉन्च किया जाएगा। तो आपको कन्फ्यूजन नहीं रखना है, इसे जो ये उपग्रह है न्यूजीलैंड में इसे लॉन्च किया जाएगा, लेकिन निर्माण का किसने किया है? तो फिनलैंड ने इसका निर्माण किया है। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत मिशन के पहले चरण के तहत निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश को भारत में खुले में शौच मुक्त केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, लद्दाख। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने महात्मा गांधी पुस्तकालय का उद्घाटन किया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, केन्या। अगला क्वेश्चन है, फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बैंक का खिताब किसने जीता? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, DBS बैंक। अगला क्वेश्चन है, भारत ने जून 2021 में किस राज्य से यूनाइटेड किंगडम को भौगोलिक संकेत यानी GI प्रमाणित जर्दालू आमों की पहली वाणिज्यिक खेप का निर्यात किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, बिहार। अगला क्वेश्चन है, जम्मू और कश्मीर प्रशासन किस जिले में प्रसिद्ध वैष्णो देवी मंदिर के पास भारत का सर्वश्रेष्ठ पौराणिक थीम पार्क स्थापित करने की योजना बना रहा है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, रियासी। अब दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन बने? ऑप्शन नंबर ए है प्रकाश तोमर, बी है जसवंत सैनी, सी है हीरा ठाकुर और डी है विवेक कुमार। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, जसवंत सैनी। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग में भी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष व सदस्य नामित कर दिए हैं। सहारनपुर के जसवंत सैनी को पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। हीरा ठाकुर और प्रभुनाथ चौहान को उपाध्यक्ष बनाया गया और इसके अलावा आयोग में 25 सदस्य भी नामित किए गए। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग के नए अध्यक्ष के तौर पर किसे नियुक्त किया है? तो सहारनपुर के जसवंत सैनी को उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया और इसके साथ ही हीरा ठाकुर और प्रभुनाथ चौहान को इसका उपाध्यक्ष बनाया गया है। तो इनका नाम भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में गलवान घाटी के बलिदानियों के लिए स्मारक का निर्माण कराया जा रहा है? ऑप्शन नंबर ए है प्रयागराज, बी है लखनऊ, सी है अमेठी और डी है गोरखपुर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, प्रयागराज। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गलवान घाटी के बलिदानियों के लिए स्मारक का निर्माण कराया जा रहा है। यह स्मारक 22 जून से सभी के लिए खोल दिया जाएगा। 15 जून 2020 से भारत और चीन के बीच सीमा विवाद चल रहा है। उस समय भारत और चीन के सैनिकों के बीच लद्दाख में गलवान घाटी में झड़प हुई थी। अब दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गलवान घाटी के बलिदानियों के लिए एक स्मारक का निर्माण जो है वो करवाया जा रहा है। अब गलवान घाटी क्या है और ये क्यों चर्चा में है? तो दोस्तों, गलवान घाटी जो है वहाँ पर हाल ही में 2020 में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई थी, जिसमेम दोनों पक्षों को भारी जानमाल के नुकसान का सामना करना पड़ा था। और दोस्तों, ये जो गलवान की घाटी है तो इससे संबंधित जो है 1962 से ही भारत और चीन के बीच
तनाव जो है वो बना हुआ है और उसी को लेकर के इसमें जो है झड़प होती रहती है। और 2020 में भी इसमें झड़प हुई थी। अब 2020 में जो झड़प हुई थी तो उसका कारण क्या था? तो दोस्तों, वास्तविक नियंत्रण रेखा जो LAC है वो एक प्रकार की सीमांकन रेखा है। LAC क्या है? ये एक प्रकार की सीमांकन रेखा है जो भारत नियंत्रित क्षेत्र और चीन नियंत्रित क्षेत्र को एक दूसरे से अलग करती है। जहां एक ओर भारत ये मानता है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा जो LAC है उसकी लंबाई 3440 किलोमीटर 3440 किलोमीटर जो है ये भारत मानता है, लेकिन जो चीन है वो इस रेखा की लंबाई 2000 किलोमीटर मानता है। चीन कितना मानता है? 2000 किलोमीटर जो है चीन इस नियंत्रण रेखा की लंबाई को मानता है और इसी को लेकर के यहाँ पर विवाद होता है। और 15 जून 2020 को हिंसक झड़प हुई थी। कब हुई थी? अभी हाल ही में। तो 15 जून 2020 में एक हिंसक झड़प हुई थी और वहां पर चीन ने यह दावा किया था कि संपूर्ण गलवान घाटी चीन के नियंत्रण क्षेत्र में आती है और इसी को लेकर के जो हमारे देश के कई सैनिक हैं उनकी यहाँ पर जान चली गई थी। तो उनके बलिदान के लिए यहाँ पर जो है प्रयागराज में एक स्मारक का निर्माण कराया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, डीप ओशियन मिशन के लॉन्च की घोषणा किस देश ने की है? ऑप्शन नंबर ए है श्रीलंका, बी है सिंगापुर, सी है इंडोनेशिया और डी है भारत। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, भारत। भारत ने डीप ओशियन मिशन के लॉन्च की घोषणा की है। इसका उद्देश्य गहरे समुद्र में संसाधनों का पता लगाना है, साथ ही महासागरीय संसाधनों का सदुपयोग करने, गहरे समुद्र के लिए उपयोगी प्रौद्योगिकियों को विकसित करना है। इस अभियान को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। 5 वर्ष के लिए इस मिशन की अनुमानित लागत 4077 करोड़ रुपए निर्धारित की गई है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय इस महत्वाकांक्षी अभियान को लागू करने के लिए नोडल मंत्रालय होगा। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि जो डीप ओशियन मिशन है ये किस देश ने लॉन्च किया है? तो ये किया है हमारे देश भारत ने। और इसका उद्देश्य क्या है? तो गहरे समुद्र में संसाधनों का पता लगाना इसका उद्देश्य है। और ये जो मिशन है इसे लागू करने का काम जो है वो कौन मंत्रालय करेगा? तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय इस महत्वाकांक्षी अभियान को लागू करने के लिए नोडल मंत्रालय बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, CM राइज स्कूल योजना की घोषणा किस राज्य द्वारा की गई है? ऑप्शन नंबर ए है उत्तर प्रदेश, बी है मध्य प्रदेश, सी है राजस्थान और डी है उत्तराखंड। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। CM राइज स्कूल योजना की घोषणा मध्य प्रदेश द्वारा की गई है। यह योजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन करने की पहल है। इसके लिए प्रथम वर्ष में 350 स्कूलों का चयन किया जा रहा है। इसमें ट्राइबल और दूरस्थ क्षेत्रों समेत सभी क्षेत्र के विद्यालयों को शामिल किया गया है। ऐसे क्षेत्रों को भी शामिल किया गया है जहां वर्तमान में विद्यालय नहीं है। योजना में स्कूलों का चयन जिला और ब्लॉक स्तर पर किया जाएगा। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि CM राइज स्कूल योजना जो है ये किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो इसे मध्य प्रदेश ने शुरू किया है। और दोस्तों, यहाँ पर मध्य प्रदेश की बात है तो मध्य प्रदेश के बारे में जानते हैं। यह है मैप में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। और मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या है 29 और राज्यसभा सीटों की संख्या है 11। और एरिया वाइज मध्य प्रदेश को देखा जाए तो इसकी इंडिया में रैंकिंग है 2nd और अगर पॉपुलेशन वाइज देखा जाए तो इसकी रैंक कितनी है? तो इसकी रैंक है 5th, यानी 5वें नंबर पर ये जनसंख्या के मामले में इसकी रैंकिंग है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मूल के किस अमेरिकी नागरिक को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने अपना नया चेयरमैन नियुक्त किया है? ऑप्शन नंबर ए है सुंदर पिचाई, बी है शिव नाडार, सी है सत्या नडेला और डी है अनंत कुमार। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, सत्या नडेला। सॉफ्टवेयर बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने सत्या नडेला को चेयरमैन नियुक्त किया है। भारतीय मूल के नडेला पिछले 7 साल से कंपनी के CEO हैं। सत्या नडेला के कार्यकाल के दौरान माइक्रोसॉफ्ट के शेयरों की कीमत में 7 गुना से अधिक इजाफा हुआ है और कंपनी का मार्केट कैप 2 लाख करोड़ डॉलर के करीब पहुंच गया है। सत्या नडेला का जन्म भारत के हैदराबाद में साल 1967 में हुआ था। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के नए चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?
तो सत्या नडेला को इसका चेयरमैन नियुक्त कर दिया गया है। अब दोस्तों अगर माइक्रोसॉफ्ट की यहाँ पर बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना कब हुई थी, तो ध्यान रखना है 4 अप्रैल। कब हुई थी? 4 अप्रैल 1975 को माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो माइक्रोसॉफ्ट का जो हेडक्वार्टर है वो है वॉशिंगटन में। कहाँ पर है? वॉशिंगटन में इसका हेडक्वार्टर है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसके फाउंडर कौन है? तो बिल गेट्स और पॉल एलन माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर हैं। इनका नाम भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, जून 2021 में पुणे शहर पुलिस की एक पहल माई सेफ पुणे ऐप का उद्घाटन किसने किया? ऑप्शन नंबर ए है उद्धव ठाकरे, बी है अजित पवार, सी है राज ठाकरे और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, अजित पवार। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने पुणे शहर की पुलिस की एक पहल माई सेफ पुणे ऐप का उद्घाटन किया। इस पहल का उद्देश्य बीट मार्शलों द्वारा प्रभावी गश्त सुनिश्चित करना और अपराध की किसी भी घटना के दौरान लोगों को त्वरित प्रतिक्रिया प्रदान करना है। पुणे के पुलिस आयुक्त अमिताभ गुप्ता की अपने विचार की यह ऐप सभी पुलिस स्टेशनों पर बीट मार्शल की गतिविधियों पर नजर रखेगा। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि माई सेफ पुणे ये जो ऐप है इसका उद्घाटन किसने किया है? तो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने इस ऐप का उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंदिर से उत्खनन के दौरान तांबे के शिलालेख प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन नंबर ए है श्री सैलम मंदिर परिसर आंध्र प्रदेश, बी है तिरुपति मंदिर आंध्र प्रदेश, सी है कोणार्क मंदिर उड़ीसा और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, श्री शैलेश मंदिर परिसर आंध्र प्रदेश। हाल ही में श्री सैलम मंदिर परिसर से उत्खनन के दौरान तांबे के शिलालेख प्राप्त हुए हैं। मंदिर परिसर में उत्खनन के दौरान 18 ताम्रपत्र मिले हैं। श्री सैलम में मिले ताम्रपत्र 14वीं से 16वीं शताब्दी के मध्य के हो सकते हैं। शिलालेखों के 6 सेटों में 4 शिलालेख संस्कृत और नंदी नागरी लिपि में हैं और अन्य 2 प्लेटें तेलुगु लिपि में हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि अभी हाल ही में उत्खनन के दौरान तांबे के जो शिलालेख प्राप्त हुए हैं वो कहाँ पर प्राप्त हुए हैं? तो ये श्री सैलम मंदिर परिसर में आंध्र प्रदेश में प्राप्त हुए हैं और ऐसा माना जाता है कि ये जो शिलालेख हैं ये 14वीं से 16वीं शताब्दी के मध्य के हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेडिसिन्स फ्रॉम स्काई प्रोजेक्ट किस राज्य ने लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर ए है तमिलनाडु, बी है केरल, सी है तेलंगाना और डी है कर्नाटक। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, तेलंगाना। तेलंगाना सरकार ने चिकित्सा आपूर्ति के लिए मेडिसिन्स फ्रॉम स्काई प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। इस प्रोजेक्ट के तहत ड्रोन के माध्यम से वैक्सीन और दवाइयां पहुंचाई जाएंगी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और हेल्थनेट ग्लोबल लिमिटेड द्वारा मेडिसिन फ्रॉम स्काई परियोजना की कल्पना की गई है। इस कल्पना को अपनाते हुए तेलंगाना ने अंतिम छोर तक ड्रोन की सहायता से चिकित्सा सुविधाओं की डिलीवरी के लिए यह योजना शुरू की है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, मेडिसिन्स फ्रॉम स्काई जो प्रोजेक्ट है ये किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो तेलंगाना सरकार ने इसे शुरू किया है और इसका उद्देश्य क्या है? तो इसके तहत ड्रोन के माध्यम से वैक्सीन और दवाइयाँ जन जन तक पहुँचाना इसका उद्देश्य है। अब यहाँ पर तेलंगाना की बात है तो तेलंगाना के बारे में जानते हैं। यह है मैप में तेलंगाना। तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हैं के चंद्रशेखर राव और तेलंगाना के गवर्नर हैं तमिलिसाई सौंदरराजन। और दोस्तों तेलंगाना में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो 17 लोकसभा सीटों की संख्या है और राज्यसभा सीटों की संख्या है 7। अगला क्वेश्चन है, जलगांव केले की एक खेप दुबई को निर्यात की गई है। जलगांव केला को किस राज्य से जीआई प्रमाणन प्राप्त हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है महाराष्ट्र, बी है तेलंगाना, सी है केरल और डी है उड़ीसा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। जलगांव केले की एक खेप दुबई को निर्यात की गई है। 22 मीट्रिक टन जीआई प्रमाणित जलगांव केले महाराष्ट्र के जलगांव जिले के तांदलवाड़ी गांव के प्रगतिशील किसानों से प्राप्त किए गए थे, जो कृषि निर्यात नीति के तहत पहचाने गए केले के समूह हैं। 2016 में जलगांव केले को जीआई प्रमाणीकरण मिला था, जिसे निसार गर्जा कृषि विज्ञान केंद्र जलगांव के साथ पंजीकृत किया गया था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि अभी हाल ही में दुबई के लिए
जलगांव केले की एक खेप को निर्यात किया गया है और ये जो जलगांव केले हैं इन्हें किस राज्य से जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो महाराष्ट्र से इन्हें जीआई टैग प्राप्त हुआ है। कब हुआ है? तो ध्यान रखना है 2016 में। अगला क्वेश्चन है, जून 2021 में आदिवासी आजीविका पहल संकल्प से सिद्धि मिशन वंदन की शुरुआत किसने की? ऑप्शन नंबर ए है बाबूलाल मरांडी, बी है अर्जुन मुंडा, सी है अमित शाह और डी है राजनाथ सिंह। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, अर्जुन मुंडा। जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने आदिवासी आजीविका पहल संकल्प से सिद्धि मिशन वंदन की शुरुआत की है। आभासी रूप से जगदलपुर, रांची, जमशेदपुर और सारनाथ में 7 नए ट्राइब्स इंडिया आउटलेट का भी उद्घाटन किया गया। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि एक आदिवासी आजीविका पहल है संकल्प से सिद्धि मिशन वंदन, इसकी शुरुआत किसने की है? तो जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने इसकी शुरुआत की है। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये थे 19 जून से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो यह है कल का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। विश्वदाता सूचकांक 2021 यानी वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का 14वां सर्वाधिक परोपकारी देश निम्न में से कौन सा है? इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर सी था, भारत। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे हर रोज कहता हूँ जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग उसका आंसर जरूर किया करो। तो दोस्तों ये है आज का क्वेश्चन। हाल ही में जारी भारत के एनीमिया मुक्त सूचकांक में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य है? ऑप्शन नंबर ए है राजस्थान, बी है गुजरात, सी है उत्तर प्रदेश और डी है मध्य प्रदेश। इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।